हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मेरा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट, इसके पहले कि मैं वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। और जो टॉपिक है ये चैप्टर फर्स्ट है, गुलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, और क्लास 12 वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब वैद्युत द्विध्रुव है, उसकी अच्छी स्थिति में हमें किसी भी बिंदु पर मतलब हमको किस अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये स्टूडेंट्स मान लीजिए ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके बारे में आप जान चुके हैं। चलिए फिर हम बता देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह होता है जिसमें दो समान दो समान तथा विपरीत आवेशित बॉडी या पिंड एक दूसरे से परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसे निकाय और सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा जो है, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, जो हमारा प्लस, जो माइनस, जो मेरा माइनस क्यू है, और यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है जिस पर चार्ज प्लस क्यू है। अब आप देख सकते हैं ये जो मेरे चार्ज हैं, ये चार्ज कैसा है, ये चार्ज हमारा एक अपोजिट चार्ज है। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ठीक है ना। ये परस्पर क्या है, अल्प दूरी पर है। अल्प दूरी का मतलब ये स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत कम, मतलब जैसे एंगस्ट्रॉम में हो, नैनोमीटर में हो, माइक्रोन में हो। माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है ना। नैनोमीटर 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। अल्प दूरी हो, ठीक है ना। तो ये अल्प दूरी पर स्थित है, ये मान लेते हैं अल्प दूरी पर स्थित है। और ये इसका जो है ये मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है ना। इस मध्य बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, इस मध्य बिंदु को हम O मान लेते हैं। कहने का मतलब है इस बिंदु से जो जितनी दूरी माइनस क्यू चार्ज की है, उतनी ही दूरी प्लस क्यू चार्ज की है। अब ये स्टूडेंट्स इसके बीच के दूरी को हम, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में आप पढ़ चुके हैं। इसके बीच की जो दूरी होती है टोटल कितनी होती है, टोटल 2L होती है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा L होगा, और ये भी यहाँ से यहाँ तक L होगा। मतलब आप भी कुछ मान सकते हो, X Y Z ABCD जो भी आपको अच्छा लगे। हमने L इसलिए रखा, बुक में भी दिया है, और L फॉर लेंथ होता भी है, लेंथ मीन्स लंबाई या दूरी, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके अच्छी स्थिति में मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट P है, क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है। इसी पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा, अब आप जानते हैं इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यही हमें निकालना है। इस पॉइंट पर क्या होगा, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी, आप आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है, ठीक है ना, इस पॉइंट का, इसको आप मान लेते हैं कहाँ से, ये जो मेरा वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, जहाँ इसके मिड पॉइंट से मतलब मध्य बिंदु से जो दूरी है, ये दूरी को हम मान लेते हैं यक्स। क्या मान लेते हैं, इस दूरी को हम यक्स मान लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो मेरा चार्ज है, इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, अब टोटल यक्स है तो इतना कितना होगा। तो अगर इतने को, देखिए आप देख सकते हैं, अगर इतने को इतने में से घटा दें तो इतने का वैल्यू आ जाएगा। तो इतना जो मेरा है ये क्या है, टोटल यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट से x माना गया है, और ये इतना l है। तो ये जो डिस्टेंस होगा x माइनस l होगा। बात समझ में आई। इसके बाद में इस चार्ज से, ये जो चार्ज है, ठीक है ना, इस चार्ज से जो इसकी दूरी होगी, ये दूरी कितनी होगी, अब आप समझ सकते हैं। यहाँ अब हमें इतना क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, यक्स है ना।
तो अब हमें यहाँ तक का डिस्टेंस लेना होगा, तो हमें इसको इसमें ऐड करना होगा, तो हमारा हो जाएगा x प्लस यल। बात समझ में आई? आई होप आपकी समझ में आ रही होगी, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। चलो अब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही देखिए अब क्या है, अब आप इसके पहले आपको हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे सिंपल सा बात, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है कि जैसे मान लीजिए कोई पोखरा है या तालाब है या कोई बर्तन है, ठीक है ना, तो उसमें से कोई वस्तु बाहर कब आएगा? जब ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो क्या होगा? बाहर आएगा। कहने का मतलब ज्यादा का मतलब क्या होता है? ज्यादा का मतलब होता है अधिक, अधिक का मतलब होता है प्लस। तो प्लस चार्ज से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है ये आउटवार्ड होता है। क्या होता है? आउटवार्ड। आउटवार्ड मीन्स बाहर की ओर। और जो माइनस चार्ज होता है, अब मान लीजिए कोई बर्तन खाली है तो क्या होगा? कोई बर्तन है खाली है, कोई तालाब खाली है, बाहर से पानी जाए तो उसमें कलेक्ट होगा, या कोई बर्तन खाली है उसमें कोई सामान रखे तो उसमें वो क्या होगा? वो उसमें समा जाएगा, यानी उसको खींच लेगा। तो कहने का मतलब माइनस चार्ज जो होता है उसी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहाँ होती है? अंदर की ओर होती है, ये इनवार्ड होता है। और इसका जो होता है, जो प्लस होता है, इसका आउटवार्ड मतलब बाहर की ओर होता है। तो देखिए मान लेते हैं अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज मान ले Q2 है ना, तो देखिए ये जो है ये Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है ना, तो ये किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि ये माइनस है तो माइनस अंदर की ओर होता है, तो ये इधर है, ये अपनी ओर खींचेगा, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से तो समझ ही गए, ये माइनस है तो ये अपनी ओर खींचेगा। अब ये प्लस वाला है तो प्लस वाला क्या करेगा? इसको इधर की ओर क्या करेगा? इधर की ओर आगे बढ़ाएगा। अब आप बुक में भी देखे होंगे कि ये जो मेरा माइनस Q1 चार्ज है, भले दोनों पॉजिटिव, दोनों विपरीत हैं और समान है, कहने का मतलब ये भी 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम है, फर्क सिर्फ इतना है, ये -2 कूलम है, ये +2 कूलम है। हम आपके समझने के लिए बता रहे हैं, चार्ज तो यहाँ Q1 Q2 लिए हैं इसके, तो ये चार्ज दोनों भले ही समान है, अपोजिट है, ठीक है ना, लेकिन इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इस चार्ज की जो दूरी है, ये दूरी क्या है? ये दूरी कम है। तो यहाँ पर इसके कारण जो फोर्स फील होगा, जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता जो होगी, वो इसके कारण क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा हम बड़ा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बड़ा बना देते हैं। बात समझ में आई? अब ये इससे दूर है ना, ये जो जो चार्ज है -Q1, ये पॉइंट P से दूर है ना। नहीं समझ में आई बात? चलिए आपको हम समझाते हैं, चलिए हम आपके ही भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई चुंबक है और यहाँ पर कोई मेटल है, ये मान लेते हैं कोई मेटल है, और ये मान लेते हैं मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट है, ठीक है ना। और यहाँ पर मान लेते हैं कोई मेटल है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई मेटल है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन चुंबक पहले सटेगा, इसमें कौन चुंबक पहले आके चिपकेगा, तो आप यही कहोगे ना कि ये जो चुंबक है ये पहले चिपकेगा और ये भी चिपकेगा, लेकिन ये थोड़ा बाद में, ये चुंबक बाद में और ये चुंबक पहले। तो क्या लॉजिक है इसमें? क्या लॉजिक है इसमें? इसमें लॉजिक ये है कि ये मैग्नेट के पास है, तो यहाँ मैग्नेट के पास है, मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अधिक होने के कारण से चुंबकीय बल क्या होगा? अधिक लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा अधिक लगेगा। और ये थोड़ा दूर है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, इसलिए यहाँ थोड़ा बल कम लगेगा, जिसके कारण से ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा। सेम वही लॉजिक यहाँ लगेगा। तो ये दूर है इसलिए ये कम लगेगा, इसलिए इसको थोड़ा हम कम बना देते हैं, इसको थोड़ा हम ज्यादा बना देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अब देखो ये जो लग रहा है किसके कारण लग रहा है? Q2 के कारण, तो इसको हमने मान लिया E2, इसको हमने क्या मान लिया? E2 मान लिया। और ये किसके कारण लग रहा है? Q1 के कारण, तो इसको हमने क्या मान लिया? E1 मान लिया। कहानी समझ में आई? समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ हम लिख लेते हैं। लिखना क्या है? मान लीजिए, माना माना वैद्युत द्विध्रुव है, माना ये वैद्युत द्विध्रुव है, माना वैद्युत वैद्युत द्वि माना वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है,
से वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P की दूरी x है, ठीक है ना। जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तथा माना वैद्युत द्विध्रुव की अल्प दूरी। चलिए हो गया, ये तो आप समझ ही रहे हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? अब देखिए, अब हम देखते हैं इस पे कितनी होगी। तो आप तीव्रता का मतलब तो समझ ही रहे होंगे। तीव्रता होता क्या है? तीव्रता क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है ना। E इक्वल टू क्या होता होगा? आप तीव्रता का मतलब समझते हैं? तीव्रता का मतलब होता है झटका, कितना झटका लगेगा। तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है, ये बॉल को आप पॉइंट चार्ज मान लीजिए, और इस पर कितना झटका लगेगा। झटका यदि अधिक लगेगा कहेंगे तीव्रता अधिक है। यदि आप भूकंप के बारे में सुने होंगे, कहते हैं बड़ी जो भूकंप आया था झटका बहुत अधिक था। और आप वैज्ञानिक भाषा में पढ़ते होंगे, पेपर पत्रिकाओं में निकलता है, जिसमें कहते हैं कि तीव्रता 6.5 था, ठीक है ना। फिर 4.3 था, 9.8 था, इस तरह से निकलता है। तो झटका ही क्या है? तीव्रता। अब इस पे जितने फोर्स लगेगा, यदि ये फोर्स अधिक लगेगा तो इस पे झटका ज्यादा लगेगी। यदि ये फोर्स ऐसे कम लगेगा तो ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? ये इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा। तो अब जिसके द्वारा ज्यादा होगा उसकी तीव्रता अधिक होगी, जिसके द्वारा कम होगा उसकी तीव्रता कम होगी। तो अब ये किस पे लग रहा है? ये क्या है? मेरा पॉइंट चार्ज है। पॉइंट मीन्स क्या? पॉइंट चार्ज मीन्स क्या? आवेश क्यू है। ये इसको हम अगर आवेश मान लें तो ये क्या हो जाएगा? ये हमें मिलेगा E इक्वल टू F/Q। क्या मिलेगा? E इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? F/Q मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ तीव्रता अधिक किसकी होगी? चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मेरा टॉपिक क्या है? इस पर तीव्रता कितनी होगी। अब देखो क्या है, यदि यहाँ पर मान लीजिए सपोज करिए ये एक रास्ता है, इधर से कोई एक आदमी खींच रहा है बल लगा के, इधर से कोई एक आदमी खींच रहा है बल लगा के, ये रास्ता किधर जाएगा? तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर यही होगा ना कि जिसका बल अधिक होगा रास्ता उधर जाएगी। जो ज्यादा बल लगाएगा, यदि ये अधिक बल लगाएगा तो ये रास्ता इधर चली जाएगी, यदि ये अधिक बल लगाएगा तो रास्ता इधर चली जाएगी। मान लेते हैं कि इसका बल अधिक है तो ये रास्ता इधर जाएगा, लेकिन क्या आसानी से जाएगा? नहीं। इसके द्वारा जो बल लगेगा वो बल इस बल का विरोध करेगा। विरोध करने का मतलब कम करेगा, ठीक है ना। जहां तक इसका फोर्स होगा वहां तक इसके बल का विरोध करेगा, बाकी जो बचेगा उसके द्वारा यह इस रास्ते को खींच ले जाएगा। कहने का मतलब बस सिंपल सा और यही फंडा यहाँ लगा देना है। ये जो E2 है ये क्या है? अधिक है। E2 हमारा क्या है? अधिक है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, ठीक है ना, ये जो पॉइंट P है, जो इसके तीव्रता होगी इस साइड में अधिक होगी। तो कहने का मतलब है E2 से E1 क्या करेगा? घटेगा। क्या करेगा? घटेगा। तो मान लीजिए माना परिणामी तीव्रता E है, ठीक। तो E है, इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1, ठीक है ना। ये अधिक है, ये खींचेगा लेकिन ये इसका विरोध करेगा, तो जितना इसके पास होगा सामर्थ्य, ठीक, वो इससे क्या करेगा? घटेगा। तो इसका कितना है? E1 है। तो E1 से E2 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? घट जाएगा। अब इसके पहले आप पढ़ चुके हैं पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है ना, जो मेरा होता है वो क्या होता है? जो तीव्रता होती है
वो ई बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के क्या है, के क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है के, ठीक है ना। अगर निर्वात वायु रहेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, और अगर निर्वात वायु नहीं है तो इसका निकालना पड़ेगा, इंटू Q/r²। ये हमने निकाला है, ये हमने इसके पहले वाले में निकाला है, बस इसी को हम यूज कर देते हैं यहाँ, ठीक है ना। फिर मेरी क्या होगा, फिर कहानी बन जाएगी और फंडा सिंपल हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको केयर करना होगा, और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, समझदार हैं, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, इतनी तो भाषा आप समझ ही रहे हो, है ना। तो यहाँ लिखिए, इसलिए E हो जाएगा E2, क्या हो जाएगा E2। तो देखो E2 के जगह पर भी यही रहेगा, ठीक। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई, चूंकि चार्ज दोनों का सेम है ना, चार्ज दोनों का क्या है, सेम है, तो वही रहेगा। आर दिया है, आर का मतलब होता है डिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आर क्या है मेरा, E2 का, E2 का जो मेरा आर है, E2 हमारा ये है ना, इसके कारण ये कितना R-L है। तो इस R के जगह पर हम क्या रख देंगे, R-L का स्क्वायर, ठीक, यहाँ माइनस लगा देंगे। E1 का कितना है, तो E1 का भी वही हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई R²। R का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस जो चार्ज है, यूनिट चार्ज है, वहां से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है, R+L है। तो यहाँ इस R² की जगह पे हो जाएगा R+L का स्क्वायर, ठीक है ना। बात समझ में आई, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है, Q इसमें भी है, इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ से हम Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को कॉमन ले लेंगे, तो हमें यहाँ मिलेगा 1 यहाँ से सब बाहर हो गया, यहाँ बचेगा 1/R-L का होल स्क्वायर, फिर यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा 1/R+L का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तो समझ गए, क्या है भाई, अरे कुछ नहीं है, यहाँ क्या बचेगा, अरे ये Q और ये गया बाहर, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना, Q में 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये बाहर गया तो 1 ये बचेगा, और ये बाहर चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ भी यही बचेगा, है ना। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, अब इसका हम क्या करेंगे, ले लेंगे एलसीएम। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा R-L का होल स्क्वायर इंटू R+L का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, जैसे आप फ्रैक्शन लगाते हो वैसे ही लगाना है। अब इसमें इतने का डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो R+L के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो आएगा R+L का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस लग गया, माइनस है, माइनस लगा दिए। अब क्या होगा, सेम फंडा अपनाएंगे। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे R+L के होल स्क्वायर से, तो R+L का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एक दूसरे को मार देंगे, एक दूसरे को डाल देंगे, तो कौन बचेगा, कौन बचेगा, ये तो इससे मर गया ना, इसने इसको दान दिया, ये इससे जल गया, एक दूसरे से नष्ट हो गए, क्या बचा, ये बचा ना, तो ये यहाँ हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर। बात समझ में आई, चलिए कहानी समझ में आ रही है, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, अब देखिए इसको हम A+B के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। अब ये वाला, इस वाले को हम तोड़ेंगे किस पर, A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है A² + B² + 2AB, है ना। समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए। अब इसको हम किस पे तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ देंगे किस पर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पर तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, बात समझ में आई? हम तो अच्छे अच्छों को समझ जाते हैं, फिर इसमें क्या रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का मान आर है तो हो गया आर स्क्वायर, बी है, बी का मान क्या है यल है तो प्लस यल स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस लगाइए 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है आर है तो आर हो गया, इंटू बी का वैल्यू यल है यल हो गया, फिर माइनस है माइनस लगाइए, इसको ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर तो आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यल का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर माइनस 2ab तो माइनस 2r आ गया। समझ में आई बात जोनी? आर माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा, अब कहानी क्या बनती है, कहानी बनती है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 यल आर, है ना। माइनस, अब इस ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे, ब्रैकेट को जब आप हटाओगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ भाई, तो माइनस मैं माइनस तो गले मिलेंगे, गले मिलेंगे तो धनी बनेंगे, है ना। 4 मिल गए 64 के लिए, तो क्या हुआ, तो ये माइनस प्लस हो गया तो हो गया 2LR, ठीक है ना। अब देखो ये क्या आर माइनस यल, ये आर प्लस यल, तो ये माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना। यहाँ देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम फंडा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, है ना। पावर 2 है, पावर 2 लगा देते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है ये किधर से बंदूक लेके खड़ा है, ये उधर से बंदूक लेके खड़ा है ना। तो क्या होगा, गोली ये भी चलाएगा, गोली ये भी चलाएगा, ये उसको मार देगा, ये उसको मार देगा। वैसे ये है, ये प्लस ये माइनस, है ना, ये प्लस है ये माइनस है, ये इसका विरोधी है, ये धनी है ये गरीब है, बट इसके पास भी एक बंदूक, इसके पास भी एक बंदूक, ये उसको मार देगा वो उसको मार देगा। कहने का मतलब ये प्लस ये माइनस ये एक दूसरे को मार देंगे, दाग देंगे। ठीक, क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये बराबर मिलेगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एफ क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2LR, ये दोनों प्लस है ना, दोनों प्लस है ना, तो मिल जाएंगे तो 2LR कितना होगा 4LR बाई देखो क्या मिलेगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मिलेगा ना। बात समझ रहे हैं? चलिए अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू इस क्यू का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा 4QLR बाई आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर तो आप लिख ही चुके होंगे, चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ ये किसका वैल्यू निकल रहा है, ये वैल्यू निकल रहा है ई का, तो यहाँ ई बराबर हो गया, क्या हो गया देखो, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू 2QL इंटू आर बाई आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं यहाँ हम लिख दे रहे हैं चूंकि P इक्वल टू क्या होता है 2QL होता है, P इक्वल टू क्या होता है 2QL होता है। सो गाइस हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू इस 2QL को हम
रिप्लेस कर देंगे, इसके जगह पर P रख देंगे। ये हो जाएगा 2PR/r² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब आप देखिए L क्या है, L क्या है, L क्या है, अल्प डिस्टेंस है, बहुत कम है, नैनोमीटर में है। जैसे मान लो L का मान दे दिया है, मान लो दे दिया 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन का मतलब क्या, 1.0 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। अब जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.0 इंटू 10⁻12। अब क्या होगा, अब ये और छोटा हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, 0.00000000000 पॉइंट के बाद 112 नंबर पे आएगा। अब इसको हम अगर आर सेंटीमीटर में दिया है, आर मीटर में दिया है, अब उसमें से जब इसको हम घटाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, नगण्य होगा। यानी कि चूंकि आर मच स्मॉलर देन L मच स्मॉलर देन आर, इसलिए उपेक्षणीय होगा, इसको हम छोड़ देंगे। तो जब छोड़ देंगे तो ये नगण्य हो जाएगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू 2πr/r²। इसको खत्म कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमें मिलेगा A इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू 2πr/r4। तो ये r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स लास्ट पोजीशन में जो हमें मिलेगा, लास्ट पोजीशन में जो हमें मिलेगा E इक्वल टू क्या मिलेगा, E इक्वल टू मिलेगा 1/4πε0 के इंटू 2p/r³। ये हो गया मेरा लास्ट पोजीशन। अब ये इक्वल टू होता क्या, F/Q होता है, F का यूनिट न्यूटन और Q का इसका बीमा, और उसके बाद में यूनिट मैं इसके प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। और Q का क्या होता है, कूलम। तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम, ये यूनिट हो गया। अब यदि मान लेते हैं कि ये जो मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यदि ये निर्वात या वायु में है, यदि निर्वात व वायु के लिए, निर्वात व वायु के लिए क्या होगा, K इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ऐसे स्थिति में हमें मिलेगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p, K का वैल्यू 1 हो जाएगा /r³। ये मेरा हो गया फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना, क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। अब हम यहीं पर बंद करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।